हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनए ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नौशाद खान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रामर का एक और टॉपिक है जो है वर्ब। वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है, खासकर प्रथम, द्वितीय और तीसरी, थर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग काफ़ी दिक्कतें आती है हम लोगों को। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखकर आराम से इसका उच्चारण सीख सकें और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म और इसका अर्थ आप जान सकें, ताकि आपके शब्दकोश में भी वृद्धि हो सके। तो आज के वीडियो का पहला शब्द है डिसीव। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, छल कपट करना। सेकंड फॉर्म है डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म है डिसीव्ड। अब आप देखिए, एक चीज़ मैं फर्स्ट वीडियो में बताना भूल गया था आपको, जो अब बताता चलो, कि आप जैसे भी इन शब्दों को याद करना चाहते हैं, एक तो आप इनको लिख लीजिए, इनका उच्चारण लिख लीजिए, इनका हिंदी अर्थ लिख लीजिए। और इसके अलावा इसको जब आप याद करना चाहते हैं तो एक ही शब्द को, एक शब्द के जो तीनों फॉर्म है उनको आप इस तरह याद करें: डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। इसको, इस जो आपने जो सेट बनाया तीन फॉर्म का, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, इसे आप कम से कम 20-30 बार, 40 बार, जब तक आपको याद नहीं हो तब तक इसको बोलते जाइए। इस तरह बार बार इसको आप जब रिवाइज करेंगे, दोहरान करेंगे, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। अब बस खेलते कुछ भी काम करते हो आप इसको चाहे तो आप दोहरा सकते हैं। आपका मुंह अगर इसको बोलता जाएगा या मन में आप इसको दोहराते जाएंगे तो ये निश्चित ही आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना। दूसरा है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना। जैसे हम कहीं जाने के लिए के बारे में निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं, तो वो होता है डिसाइड। सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, साज सज्जा करना। जैसे दिवाली पर हम लोग घरों को सजाते हैं तो वो शब्द होगा डेकोरेट। डेकोरेट से बना है डेकोरेशन। डेकोरेशन जैसे शादी ब्याह में डेकोरेशन करते हैं हम लोग। डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। डिफीट। किसी भी खेल में या किसी भी युद्ध में एक जीतता है, दूसरा हारता है, तो हारने के लिए जो शब्द है हार या हारना, उस शब्द को कहते हैं इंग्लिश में डिफीट। सेकंड फॉर्म डिफीटेड। देखिए, ये इस तरह के जो टी ई डी या डी ई डी आते हैं, इनको आप लोग ईड का साउंड देंगे। डिसाइडेड, डेकोरेटेड, डिफीटेड, ये ईड का साउंड आएगा। ये ध्यान रखिए आप, इसकी ध्वनि को आप लोग टेड नहीं बोल के, डेड नहीं बोल के, टिड और डिड बोलेंगे। इसी तरह से डिफीटेड। डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा करना। डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड। एक गाड़ी का नाम भी है स्विफ्ट डिज़ायर। डाई। डाई का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना, मृत्यु हो जाना। डाइड, डाइड। अब देखिए, याद करने के लिए इसको इस तरह पढ़ते जाओ: डाई, डाइड, 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 डाइड। ये अब इसको तीन आप लोगों ने याद कर लिए है। अब उसको बार 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 दोहराते जाइए। आंखें बंद कर लीजिए या कोई काम कर रहे हो तो ये जब आप दोहराते जाएंगे तो ये आपके मस्तिष्क में बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको फिर भूलेंगे नहीं कभी भी आप। डिग। डिग यानी खोदना, खड्डा खोदना। डिग। सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। अब देखिए, डिग डग डग, डिग डग डग, ऐसे इसको बोलते जाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे बैठ कर याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिप। डिप का मतलब होता है डुबोना। जैसे चाय में या दूध में आप बिस्किट या रोटी डुबोते हैं, तो वो होता है डिप। डुबोकर वापस बाहर निकाल लेना, उसे कहते हैं डिप। डिप्ट, डिप्ट। डिस्कवर। डिस्कवर का अर्थ होता है खोजना। जैसे हमने एक चीज़ सुनी है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी।
उससे पहले अमेरिका जो है वो वहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो उससे पहले वहाँ पर अब जो कुछ भी जानवर होते होंगे या आदिवासी लोग होते होंगे, लेकिन वहाँ की जो पहली बार उसको खोजा गया था वो है कोलंबस के द्वारा। तो उस शब्द के लिए हम लोग अंग्रेजी में जो शब्द काम में लेंगे वो होगा डिस्कवर। देखो, कवर का अर्थ होता है ढका हुआ होना, और डिस उसका विलोम शब्द है। विलोम शब्द लगाने बनाने के लिए डिस लगाते हैं हम लोग। तो कवर, डिस्कवर, कवर का मतलब ढक देना, पर्दा कर देना, और डिस्कवर का मतलब पर्दा उठा देना, मतलब हटा देना। तो किसी चीज़, नई चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना या खोज करना। सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है तोड़ना या हिस्सों में बांट देना। जैसे हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात की है, हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो अंग्रेज़ जो थे उनकी एक नीति थी, एक पॉलिसी थी, वो थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है फूट डालो, और रूल का अर्थ होता है राज करो। तो डिवाइड का मतलब तोड़ देना, बांट देना, हिस्सों में तोड़ देना, भाई को भाई से लड़ा देना, ये होता है डिवाइड। और वैसे डिवाइड से बना है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, उसमें भी ये शब्द आता है डिवीजन। आपको चाहिए परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन, तो वो भी डिवीजन होता है, हिस्सा का भाग। तो डिवाइड का अर्थ होता है तोड़ देना या बांट देना या हिस्सों में टुकड़े कर देना। सेकंड फॉर्म डिवाइडेड, थर्ड फॉर्म डिवाइडेड। डू, डिड, डन। डू का अर्थ होता है करना, कोई भी काम करना। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। देखो, करना, किया, कर चुका। तो यहाँ पर ये जो पहली जो 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 भी है उसको उसमें लगाएंगे ना। डिवाइड का मतलब तोड़ना, डू का मतलब करना। सेकंड फॉर्म जिस जहाँ पर भी है वहाँ पर आप लगाएंगे किया, या ये काम किया। डिवाइडेड मतलब बांट दिया, या लग जाएगा लास्ट में। और डन मतलब यहाँ पर ये इसकी जो बेसिक फॉर्म है उसमें लगेगा चुका, क्योंकि ये हम लोग प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही काम में लेते हैं हमेशा, ये थर्ड फॉर्म जितनी भी है। सेकंड फॉर्म हम लोग किस में काम में लेते हैं? डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और फर्स्ट फॉर्म हम लोग काम में लेते हैं एस या एस के साथ भी और बिना इसके भी, वो हम लोग यूज़ में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिए, जैसे करना, करना, तो ये ना आ गया, इसको फर्स्ट फॉर्म है। किया सेकंड फॉर्म, कर चुका थर्ड फॉर्म। इसी तरह से ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना या चित्रकारी करना या कोई आकृति बनाना, तो ड्रॉ। और वैसे ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है। जैसे दराज आपने देखी होगी, आपके टेबल के अंदर दराज होती है, उसको बोलते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर, उसको खींचते हैं आप। तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ना लग गया, खींचा, सेकंड फॉर्म ड्रीव। और खींच चुका, ये स्पेलिंग में गड़बड़ है, DRA पहले और W बाद में कर देना इसके अंदर, DRAWN, ठीक है। A पहले और W बाद में जाएगा। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, खींचना, खींचा, खींच चुका। ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न लेना, सपना लेना। ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ड्रीम का अर्थ होता है सपना लेना, ना आ गया लास्ट में। ड्रीम्ड सपना लिया या स्वप्न देखा, स्वप्न देखना, स्वप्न देखा, स्वप्न देख चुका। ड्रिंक यानी पीना, आ गया ना, पी ना, पीना मतलब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म पिया और पी चुका, थर्ड फॉर्म।
तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और वैसे इस शब्द के लिए आजकल इसको पीना मतलब शराब पीने के लिए ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है। खाने पीने की चीज़ों के लिए आप लोग टेक शब्द का यूज़ करें, TAKE, टेक। पीना, यहाँ पर अगर आप किसी से कोई पूछा जाए, सीधे ही पूछते हैं क्या आप पीते हो। क्या आप पीते हो का अर्थ हुआ कि आप शराब के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर हाँ या ना आप सोच समझ के बोलें। तो ड्रिंक पीना, ड्रैंक पिया, ड्रंक पी चुका, और ड्रंक जो शब्द है पिया हुआ जो आदमी है उसके लिए ड्रंक शब्द काम में लेते हैं। ड्राइव, ड्राइव का अर्थ होता है किसी भी इंजन वाले वाहन को चलाना, जैसे स्कूटर को, मोटरसाइकिल को, या कार को, ट्रक को, जीप को। तो उसको जब चलाते हैं आप तो वो शब्द होगा ड्राइव। जैसे ड्राइव कार, ड्राइव जीप, ड्राइव बस। ड्राइव से शब्द बना है ड्राइवर, चलाने वाला, आप जानते ही हैं। तो आप जानते हैं किसको चलाने के लिए ये एक आदमी होता है, तो उसको आप ड्राइव कहेंगे, उस काम को आप ड्राइव कहेंगे। वो जो काम करता है वो है ड्राइव, चलाना। ड्रोव चलाया, ड्रिवन चला चुका, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। डाई, DYE डाई, एक था DIE का मतलब मर जाना, और DYE डाई, डाई का मतलब होता है रंग देना। जैसे हेयर डाई आपने सुना होगा शब्द, बालों को रंगने के लिए, काला करने के लिए, लाल करने के लिए, भूरा करने के लिए। तो इस तरह से कपड़ों को की जो रंगाई पुताई होती है कपड़ों की, वो होती है डाई। तो डाई फर्स्ट फॉर्म रंगना, सेकंड फॉर्म रंगा, डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। उच्चारण एक जैसा ही है, मरने वाले का और ये रंग करने वाले का, रंगने वाले का। अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, अपने आजीविका कमाना, पैसा कमाना। और नाम कमाना, अर्न नेम, पैसा कमाना, अर्न मनी। मैं नाम कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न नेम। तो अर्न का मतलब होता है कमाना। सेकंड फॉर्म कमाया, अर्नड। थर्ड फॉर्म कमा चुका, अर्नड। फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट यानी खाना, मतलब कोई भी चीज़ को खाना मतलब ईट, भोजन करना, या कोई भी चीज़ खाना, फल खाना या मिठाई खाना। तो ईट का अर्थ होता है खाना। सेकंड फॉर्म एट, खाया। थर्ड फॉर्म ईटन, खा चुका, खाना, खाया और खा चुका। तो ईट मतलब ईट, एट, ईटन, ये आप ध्यान रखिए। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है रोज़गार देना। एम्प्लॉई, जैसे अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब होता है जिसके पास रोज़गार हो, और अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं हो। तो एम्प्लॉय का मतलब होता है रोज़गार देना, एम्प्लॉयड मतलब रोज़गार दिया, एम्प्लॉयड रोज़गार दे चुका। एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, एंटर्ड प्रवेश किया, एंटर्ड प्रवेश कर चुका। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का अर्थ होता है विस्तृत रूप से बताना या खुलकर बताना, समझाना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड समझाया, एक्सप्लेन्ड समझा चुका। विस्तृत रूप से बताना होता है, एक्सप्लेन का अर्थ होता है विस्तृत रूप से बताना, विस्तार से बताना। FACE फेस, फेस का अर्थ वैसे चेहरा होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन फेस का अर्थ यहाँ पर जो वर्ब है वो उसका अर्थ निकलेगा सामना करना, मुश्किलों का सामना करना या इंटरव्यू का सामना करना। तो ये जो चीज़ें हैं सामना करने के लिए जो शब्द है वो है फेस। सेकंड फॉर्म फेस्ड, इसको ट बोलेंगे, फेस्ड, फेस्ड सामना करना, सामना किया, सामना कर चुका। जैसे इंटरव्यू देना तो वो शब्द होगा फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, नौकरी के लिए जब बात करने जाते हैं आप तो वो होता है इंटरव्यू। फेल, फेल का मतलब होता है असफल होना। सेकंड फॉर्म
फेल्ड असफल हुआ। थर्ड फॉर्म फेल्ड असफल हो चुका। फॉल FALL फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, पेड़ से गिरना, दीवार से गिरना, या ऊपर से कहीं से भी कोई भी चीज़ गिरना, गिरने के लिए शब्द काम में लेंगे गिरना, फॉल। सेकंड फॉर्म गिरा, फेल। थर्ड फॉर्म फॉलन, गिर चुका। फियर, फियर का अर्थ होता है डरना या भयभीत होना। फियर डरना, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म फियर्ड, डरा या भयभीत हुआ। और थर्ड फॉर्म फियर्ड, भयभीत हो चुका या डर चुका। फीड, फीड का अर्थ होता है खिलाना। जैसे जितने भी पक्षी हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से चोंच से दाना खिलाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग चम्मच से खाना खिलाते हैं, वो खुद नहीं खा पाते हैं। और स्तनपान कराना, दूध पिलाना बच्चे को, वो भी होता है फीड। फीड का मतलब खिलाना या पिलाना, भोजन कराना। फीड का फेड, सेकंड फॉर्म है फेड, खिलाया। थर्ड फॉर्म फेड, खिला चुका। फील, फील का अर्थ होता है महसूस करना, महसूस करना। कोई भी चीज़ हमें अनुभव करते हैं हम लोग, महसूस करते हैं, उसके लिए शब्द काम में लेते हैं फील। फील फर्स्ट फॉर्म है महसूस करना या अनुभव करना। सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया। थर्ड फॉर्म फेल्ट, महसूस कर चुका। जैसे गर्मी लगना, लगना आप बोलते हैं ना, लग रही है मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो ये सब के फील हॉट मतलब गर्मी लगना। फील कोल्ड का मतलब ठंड लगना। फाइट मतलब होता है युद्ध करना या झगड़ा करना या लड़ाई करना। फाइट, फाइट से बना है फाइटर, लड़ने वाला। फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान। फाइट का अर्थ होता है युद्ध करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। सेकंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट, फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। फाउंड या फाइंड यानी प्राप्त करना भी हो सकता है। फर्स्ट फॉर्म फाइंड, ढूंढना। सेकंड फॉर्म फाउंड, ढूंढा। थर्ड फॉर्म फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ढूंढ चुका। फाइन, फाइन का मतलब होता है, एक तो होता है जुर्माना देना। जुर्माना, फाइन, FIN, फाइन। फाइन का मतलब तो वैसे बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो फाइन है इसका अर्थ होता है जुर्माना देना। जैसे आपने कोई गलती की या फिर आपने कोई नियम तोड़ा, तो उसके लिए आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, आपको, आप पर जुर्माना लगाया जाता है। उस शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं फ़ाइन। तो जुर्माना देना, फ़ाइन। जुर्माना लगाना, फ़ाइन। सेकंड फॉर्म जुर्माना लगाया, फाइंड। और थर्ड फॉर्म जुर्माना लगा चुका, फाइंड। तो ये काम पुलिस वाले करते हैं या फिर जो आपके अधिकारी होते हैं वो करते हैं कि भाई आपने कोई फ़ीस जमा नहीं कराई तो आपको इतना फ़ाइन देना होगा। इसी तरह से जैसे आप बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे बढ़ा के भेजते हैं कि भाई अगली बार जैसे 100 रुपये का बिल है तो उस पर आपको 2-4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो वो होता है फ़ाइन। फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। फिनिश, समाप्त करना कोई भी चीज़ को, पूरा करना, फिनिश। फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, ये ट का साउंड देगा। फिनिश्ड मतलब समाप्त किया, फिनिश्ड समाप्त कर चुका। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना या तेज़ दौड़ जाना। जैसे बच्चे हैं वो टीचर को देखकर इधर उधर भाग जाते हैं, तो या फिर चोर है वो पुलिस को देखकर भाग जाता है, तो वो भाग जाना जो होता है वो होता है फ्ली। फ्ली का मतलब तेज़ दौड़ जाना या भाग जाना। सेकंड फॉर्म फ्लेड, भाग गया। थर्ड फॉर्म फ्लेड, भाग चुका। भागना, तेज़ भागना, भागा और भाग चुका। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। फ्लोट का मतलब पानी की सतह के ऊपर बने रहना, नीचे डूबना नहीं। एक तो होता है डूबना
और एक होता है ऊपर ही ऊपर पड़े रहना। जैसे आप कोई भी किसी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, वहाँ पर आप देखते हैं कुछ पत्तियाँ होती है वो ऊपर तैरती होती है, तो वो होता है फ्लोट। इसी तरह से नाव है, नाव ऊपर ऊपर रहती है, डूबती नहीं है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट फर्स्ट फॉर्म फ्लोटेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फ्लोटेड। फ्लाई, फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, पक्षी उड़ते हैं उसको कहते हैं फ्लाई। सेकंड फॉर्म उड़ा, फ्ल्यू। थर्ड फॉर्म उड़ चुका, फ्लॉन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फॉरबिड, फॉरबिड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को करने से रोकना या मना करना, फॉरबिड। सेकंड फॉर्म फॉरबेड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। जिसको मना कर दिया गया, त्याग दिया गया हो, उसके लिए भी फॉरबिडन जो शब्द है उसके उसको काम में लेते हैं। फॉगॉट, सॉरी फॉरगेट। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट। सेकंड फॉर्म भूल गया, आई फॉरगॉट, सेकंड फॉर्म लगेगी फॉरगॉट। और मैं भूल चुका हूँ, आई हैव फॉरगॉटन, भूल चुका, फॉरगॉटन। फ्रीज का मतलब होता है जमा देना, जमा देना। जैसे आप लोग पानी रखते हैं डीप फ्रीज़र के अंदर, तो वो होता है डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, डी डबल ई पी डीप, डी डबल ई पी डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, और फ्रीज़र का मतलब होता है जमाने वाला। आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स आने लगे हैं, लेकिन जो हम हमारे घरों में कई बार हम देखते हैं, या गांव में हम देखते हैं, जो छोटे जो 150 या 200 लीटर के जो फ्रिज होते हैं, उनके ऊपर की तरफ एक अलग से आइसक्रीम जमाने का या बर्फ़ जमाने का एक अलग बॉक्स दिया होता है, उसे कहते हैं डीप फ्रीज़र। तो डीप फ्रीज़र का मतलब होता है गहराई से जमाने वाला, वो जमा देता है अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को। तो फ्रीज का अर्थ होता है जमा देना, फ्रोज का मतलब होता है जमा दिया, और फ्रोज़न का मतलब होता है जमा चुका, और फ्रोज़न का मतलब जमा हुआ भी हो सकता है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्रित होना या एकत्रित करना, गैदर। टुगेदर, देखो TO2, ये शब्द अगर हम लिख देते हैं साथ में, टुगेदर, ये शब्द जो बनता है टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक एक जगह होना, गैदर्ड, गैदर्ड। नेक्स्ट, गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, गेट। जैसे कोई भी चीज़ हमको मिलती है, प्राप्त होती है, जैसे तनख्वाह मिलना, तो गेट सैलरी। गेट सेकंड फॉर्म है गॉट, थर्ड फॉर्म है गॉट। गेट, गॉट, गॉट। इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं, गोट नहीं बोलना है, गोट बोल दिया तो ये बकरी बन जाएगा हिंदी में। गेट, गॉट, गॉट, थोड़ा सा जोर कम देना है इस चीज़ पे, ओ के साउंड पे, गॉट। गिव, गिव का अर्थ होता है देना, कोई भी चीज़ किसी और को देना, तो देना, गिव, दिया, गेव, दे चुका, गिवन। गिव, गेव, गिवन। ग्रेज, ग्रेज जैसे पशु चरते हैं, उस शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। जुगाली करना अलग होता है, जो बाद में मुंह चलाते हैं पशु, वो अलग चीज़ होती है। चरना, जब वो खा रहा होता है, पशु के खाने का जो तरीका है वो ग्रेज है। ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, पीसना कोई भी चीज़ को। जैसे आप चक्की चलाते हैं, दाने पीसते हैं, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्राइंड। ग्राउंड, सेकंड फॉर्म पीसा, थर्ड फॉर्म ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या विकसित होना या तरक्की करना, बढ़ना, आगे बढ़ना या तरक्की करना या विकसित होना।
ग्रो का मतलब होता है उगना भी होता है, ग्रो। जैसे पेड़ पौधे हैं, हम बीज उसमें डाल देते हैं ज़मीन में, तो उसके बाद में वो ग्रो कर जाते हैं। ग्रो का मतलब उग जाते हैं, और उसके बाद में विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, उसके लिए भी ये ग्रो शब्द काम में लेते हैं। सेकेंड फॉर्म है ग्रीव। थर्ड फॉर्म है ग्रोन। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। हैंग, HANG, हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। लटकाना, कोई भी चीज़ को जब आप लटका देते हैं तो लटकाने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं हैंग। सेकेंड फॉर्म हंग। थर्ड फॉर्म हंग। हैंग, हंग, हंग। हेट। हेट का अर्थ होता है नफरत करना किसी से। जो नफरत करने के लिए शब्द है वो है ईर्ष्या करना, नफरत करना, हेट। सेकेंड फॉर्म हेटेड। थर्ड फॉर्म हेटेड, नफरत करना, नफरत किया, नफरत कर चुका। हैव। हैव के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है। हैव जो शब्द है ये है, इसका अर्थ होता है रखना, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इसको आप लोग काम में लेते हैं तो उसका अर्थ होता है रखना। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इसको इंग्लिश में मैं कहूँगा आई हैव अ कार। और ये जो शब्द हैव है, ये मैंने आपको बताया था ड्रिंक और ईट के स्थान पर भी आजकल बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो हैव का मतलब खाने पीने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है आई हैव। सेकंड फॉर्म है हैड। थर्ड फॉर्म है हैड। हैव, हैड, हैड। जैसे मैं चाय पीता हूँ तो आई हैव टी। मैं खाना खाता हूँ तो आई हैव फूड। मैं नाश्ता करता हूँ तो आई हैव ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से खाने पीने के लिए आप लोग हैव को काम में ले सकते हैं। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। हियर। हियर का अर्थ होता है सुनना। कोई चीज़ आपके कान में पड़ जाती है तो उसको कहते हैं आप सुनना। सेकंड फॉर्म सुना। थर्ड फॉर्म सुन चुका। सुनना, सुना, सुन चुका। हेल्प का अर्थ होता है सहायता करना। सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। कुछ बच्चे इसको हेल्प बोलते हैं, ल पूरा नहीं बोला जाएगा, ल आधा बोला जाएगा, हेल्प। उच्चारण का आप खास ध्यान रखिए। हाइड। हाइड का अर्थ होता है छुपा देना। सेकंड फॉर्म हिड। थर्ड फॉर्म हिडन। हाइड, हिड, हिडन। सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है पकड़े रहना या रोक देना। सेकंड फॉर्म हेल्ड। थर्ड फॉर्म हेल्ड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। इसके बाद में हर्ट। HURT, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाना भी हो सकता है, या जख्म लग जाना, या चोट लग जाना। इसके लिए भी आप शब्द काम में लेते हैं हर्ट। तीनों फॉर्म एक जैसी है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। इम्प्रूव। इम्प्रूव का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में सुधार करना। सुधार करने के लिए आप शब्द काम में लेते हैं इम्प्रूव। इम्प्रूव से जो शब्द बना है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। इम्प्रूव्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। इनवाइट का अर्थ होता है आमंत्रित करना, निमंत्रण देना किसी चीज़ के, किसी काम के लिए, किसी घटना। कहीं पर आप लोग बुलावा देते हैं किसी को, जैसे इनविटेशन कार्ड। आमंत्रण निमंत्रण पत्र जो होता है, आप लोग ये शादी ब्याह वगैरह के लिए या किसी काम के लिए आप लोग जब किसी को निमंत्रण भेजते हैं तो उसके लिए जो कार्ड छपता है उसको बोलते हैं इनविटेशन कार्ड। तो ये इनवाइट का अर्थ होता है बुलावा भेजना या आमंत्रित करना, निमंत्रण देना। सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। नेक्स्ट ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना या किसी ग्रुप के समूह के साथ में शामिल होना, इसको कहते हैं ज्वाइन। सेकंड फॉर्म जॉइंड। थर्ड फॉर्म जॉइंड। जॉइन, जॉइंड, जॉइंड। जंप। जंप का मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना।
सेकंड फॉर्म जंप्ड, थर्ड फॉर्म जंप्ड। इसके बाद है कीप। कीप का मतलब होता है रखना या संभाल के रखना, कोई भी चीज़ को कीप, कीप से बना है कीपर। कीप, केप्ट, केप्ट। तो अब आप इस वीडियो को देखकर जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इनको लिख भी सकते हैं। इनके उच्चारण को भी लिखिए, इनके जो हिंदी अर्थ मैंने बताए हैं और इसके अलावा कुछ और शब्द भी इनसे बनते हैं, उनको, उनके बारे में मैंने कुछ जानकारी दी है, आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और वर्ब्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप अपने शब्द शक्ति को बढ़ाइए, वर्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, ताकि टेंसेज में या वाक्य बनाने में आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।